गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी आदमी को अपनी कुशलता को जागृत करने के लिए बार बार व्यवहार करना पड़ता है। जितना मन मस्तिष्क दोनों को प्रशिक्षित किया जाता है, उतना ही कला कौशल जगता हुआ चला जाता है। जैसे व्यक्ति अपनी कला को बार बार रिपीट करता है, बार बार दोहराता है। सेना में सिपाही भर्ती किए जाते हैं, पर उनको रोज पीटी कराई जाती है, जिसके कारण उनके सभी अंग बिल्कुल एकदम सुडौल रहे। अगर मोर्चे पर जाना पड़े तो उनमें कोई आलस्य या कोई निकम्मापन ना आने पाए। ऐसे ही अपने मन और मस्तिष्क को प्रशिक्षित करके उसे क्रियाशील करना पड़ता है। मन से जब बार बार हम किसी भी काम को दोहराते हैं तो इच्छा शक्ति उतनी ही प्रबल होती हुई चली जाती है। इच्छा शक्ति ही हमारे कौशल का आधार है। एक तरफ हम इच्छा शक्ति को रखते हैं, दूसरी तरफ कला और कौशल को रखते हैं। जितना बार बार उसको रगड़ते जाते हैं, हमारी कला के अंदर उतना ही निखार आता चला जाता है। आध्यात्मिक तथ्य मानव जीवन को ईश्वर के नजदीक ले जाकर के जैसे संसार के साथ हम जुड़े रहते हैं, तो प्रधानता हम संसार को ही देते हैं। हमारे विचार, हमारा मस्तिष्क, हमारी इच्छा उसी को ज्यादा से ज्यादा चाहती है। पेट में भूख लगती है तो हम आहार को महत्व देते हैं और आहार को लेते हैं। जब मिलना शुरू हो जाता है तो हम सुख को और स्वाद को महत्व देने लग जाते हैं। यहां बात एक आती है कि आप अपने आप को कितने क्रियाशील करते हैं। आपकी चेतना उतनी ही लापरवाही, आलस्य जैसे विकारों से दूर होती चली जाती है और चेतना में निकम्मापन निकल करके उतनी ही सक्रियता पैदा होती चली जाती है। देखिए, आवश्यकता के साथ सीमा लगाई गई है, सुख के साथ मर्यादा लगाई गई है। बुरी बात नहीं है आदमी सुखी रहे, परंतु मर्यादित किया गया है जीवन को। वो उसकी आवश्यकता है, जितना मर्यादित किया गया है वो उसकी आवश्यकता है। इंसान की योनि कर्म योनि है।
कर्म को करके इसे जितनी संतुष्टि मिलती है, उतनी संतुष्टि इसको किसी भोग और विलास में नहीं मिलती। हाँ बेटा, सरोज ठीक कह रही है। भोग और विलास का जन्म बेटी यहीं से होता है। और एक बात अंदर से देख लेना बेटा, जो तुमने लिखा है, एक बात को अंदर से देख लेना। आप अपनी भोग और विलास की इच्छा को जितना पूरा करेंगे, संकल्प बल या इच्छा शक्ति आपकी उतनी ही कमजोर होती हुई चली जाएगी। ये बात मेरी समझ आ रही है, नहीं आ रही? आप इस पर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि बात को जब तक स्पष्ट ना किया जाए तब तक उसका कोई महत्व तो नहीं है। स्पष्ट परिणाम जितने आपके आत्मिक गुण जगेंगे, उतना ही आपके सामने सब चीज स्थिति स्पष्ट होती हुई चली जाएगी। निष्पक्ष, न्यायकारी के रूप में परमपिता परमात्मा आपको कितना, आप उसको अपने कितना नजदीक पाते हैं, वो उसी का प्रेम आपके लिए है। बालकों को अपने माता पिता की नजदीकी कितनी अच्छी लगती है। उनको किसी तरह का भय नहीं लगता है। परंतु उस भय ना लगने के कारण वो लापरवाह हो जाए, ये भी ईश्वर नहीं चाहता है। बिल्कुल बेटा, यही मैंने अभी कहा है। मैं सबसे पूछ भी रहा हूं, मुझे बताएं, क्या इतनी बात आपको समझ आई है या नहीं आई है? बेटा, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। ईश्वर की नजदीकी अगर आप पाना चाहते हैं, सत्य और न्याय दोनों को अपने जीवन में आपको अपनाना ही पड़ेगा। और जितना इसको आप अपने व्यवहार में लाते चले जाएंगे, जो आप अपना दैनिक जीवन जीते हैं, उसकी मर्यादा, जो मैंने अभी बोला था, आवश्यकता के ऊपर मर्यादा है। जितना आप अपने आप को मर्यादित करते चले जाएंगे, उतना ही आप ईश्वर या आत्मा के नजदीक होते हुए चले जाएंगे। आपके आत्मिक गुण क्रियाशील हो जाएंगे। यहां एक बात कहूंगा बेटा, साधन, सुविधाएं यही भोग विलास को भी जन्म देती हैं। साधन और सुविधाएं हम उनका जितना इस्तेमाल करते हैं, वो हमें उतना ही भोग विलास की तरफ लेकर के जाती हैं। मैंने ये नहीं कहा है हमको साधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बेटा, योगेश ठीक कह रहे हैं। परमार्थ में अगर लगाई जाए तो उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। देखिए, हमारे प्रलोभन हमको रोकते हैं। हम अपनी आवश्यकता के लिए कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, अगर चीज हमारे मन से ज्यादा कीमत की बताई गई तो हम आवश्यकता को छोड़ देते हैं, पर पैसे को नहीं खर्च करते। ये प्रलोभन के कारण ऐसा होता है। जिस तरह से अभी कहा, बालकों को माता पिता के अनुदान मिलते हैं, और उन अनुदानों के कारण वो अपनी
जिंदगी का विकास करते हैं, वो अपने जीवन का विकास करते हैं और उत्तरोत्तर अपनी वृद्धि करते हुए चले जाते हैं। पक्षपाती, अन्यायी, पक्षपाती और अन्यायी। अब पक्षपात किसका? अपने साधन और सुख सुविधाओं का। कोई शशि को फोन करो, ये मुझे फोन कर रही है बार बार। गंगा विहार से जिसके पास नंबर हो उसको फोन करके करो। मैं ये कहना चाहूंगा, पक्षपात और अन्यायी जो मैंने शब्द बोला है वो इसलिए बोला है, पक्षपात आप निष्पक्ष तब तक नहीं है, अंदर से समझेंगे। अगर आप अपने सुख और सुविधाओं का पक्ष ले रहे हैं तो आप पक्षपाती हैं, आत्मा के साथ न्याय नहीं कर रहे। हमें न्याय जो करना है अपनी अंतर चेतना के साथ न्याय करना है। यहां दोबारा से बोलूंगा, खजांची को खजाना मिला है, जमा होता है उसके पास में, और उसका अपना कोई आ जाए, उसका अपना कोई आ जाए तो वो उसको थैला भर करके नहीं दे देता है, बल्कि जितना उसका अधिकार और हक बनता है उतना ही देता है। वो अपनी सीट पर अगर कायम रहना चाहता है तो उसे किसी के साथ भी पक्षपात नहीं कर सकता, न्याय करेगा, तोल करके देगा। हमारे जीवन में सर्वोपरि हमारी आत्मा है, और आत्मा का के साथ अब न्याय ना करके मन के सुख की बात करते हैं तो हम केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं कि आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन के साथ भी खेल खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जिस तरह से अभी बैंक के खजांची की बात आपसे की, उसका कोई हाथ आकर के नहीं पकड़ता है कि वो पैसा जिस मर्जी को ना दे, वो अपने घर भी ले जा सकता है, परंतु कर नहीं पाएगा। सरकार के अनुशासन से जकड़ा हुआ है, संस्कार के अनुशासन से, अनुबंध से बंधा हुआ है। बेटा, लगता है आप लोगों को नेट की प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है ऐसा हो। मेरे यहां तो दिखाई दे रहा है, लिखे मुझे। चलिए, आवाज तो आ रही होगी। निर्वाह के लिए ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं, जीवन ईश्वर ने हमको दिया है तो उसका निर्वाह भी है। अगर हम निर्वाह ही नहीं करेंगे जीवन का, मैं कहता हूं ऋषि मुनि भी इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने अपने निष्पक्ष होकर के अपनी आत्मा के साथ जो न्याय करते हैं
परंतु निर्वाह तो उनको भी करना, शरीर का निर्वाह तो उनको भी करना होता है। न्यूनतम, उसके लिए न्यूनतम भाग अपने लिए रखे और जो बचा हुआ है उसको श्रेष्ठतम कार्यों में लगा देना चाहिए। ये परमात्मा या आत्मा का सिद्धांत है। मनुष्य को भगवान ने खाने के लिए तो बनाया है, मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा, पर उसे बांटने के लिए बनाया है, बांटने के लिए। मैं जैसा समझता हूं, ईश्वर के पास जिस क्षेत्र में भी आप जाएं, अथाह भंडार है, परंतु मेरी पात्रता उसमें से कितना ले पाती है। हमारा उद्देश्य केवल अपने जीवन को साधना में बना करके ईश्वर के लिए समर्पित कर देना है कि हम ईश्वरीय कार्य, आत्मिक कार्य कैसे कर सकें। मैं बड़े ही अपनेपन और बड़े ही मन के साथ आपको कह रहा हूं, आदमी के पास आदमी को देने के लिए अगर कुछ है तो उसको कहते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, सहयोग और सहायता, सहयोग और सहायता। अगर आदमी, यहां मैंने कोई पैसे और साधन की बात नहीं की है, सिर्फ आत्मिक क्षेत्र की बात आपसे कर रहा हूं। अगर उस क्षेत्र में हमारा अपनापन चलता हुआ चला जाता है तो हमारी कला और कौशल के अंदर उसी तरह का निखार आता चला जाता है। हमारा जो आपसी व्यवहार है उसमें उसी तरह का निखार आता हुआ चला जाता है और उसी क्षेत्र में हम बढ़ने लग जाते हैं। आत्मिक क्षेत्र में हमको विकास करना है और वो तभी होगा। ईश्वर ने जितनी भी चीजें पैदा की हैं आत्मिक क्षेत्र में, मैं फिर से ये कह रहा हूं, जैसे खेत में खेती की जाती है ऐसे ही आत्मिक गुणों की, आत्मा के गुण बीज है, मन में उसकी खेती की जाती है और जब उस खेती को हम करते हैं तो वो हमारे गुण, जैसे मैं ये कहूंगा इस समय गेहूं की फसल बो रही है पर गेहूं के ऊपर एक बाल आएगी, बाल जिसके अंदर गेहूं के दाने छुपे हुए हैं। यहां मैं ये कह रहा हूं कि जो फसल पैदा की गई है उस गेहूं के लिए की गई है। जब उस गेहूं की मड़ाई करता है तो उसमें दाने अलग कर देता है और भूसा अलग कर देता है, परंतु किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं करता। भूसा जानवरों के काम आ जाता है और जो गेहूं है वो आदमी के खाने के काम आता है। यहां पर हर चीज उपयोगी है। ईश्वर ने जो अपनी दुनिया बनाई है उसमें किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया, सब चीज का उपयोग है। हमें भी अपने आचरण से, अपनी सोच से और अपनी आत्मीयता से अपने कर्म को ओतप्रोत करना चाहिए। अगर ये गुण आपका जग गया, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, विचार की शक्ति आप जप करते हैं, जप क्या है? विचार की शक्ति ही तो है। आप यज्ञ करते हैं, अच्छे विचार, उत्तम विचार, श्रेष्ठ विचार अग्नि तत्व को देते हैं। अग्नि तत्व अग्नि को जो भी दिया जाता है उसका संवर्धन करता है। मान लीजिए आग को एक मिर्च डाल दी जाए तो मिर्च की जो
गुण हैं वो उसके आकार में छुपे हुए हैं, पर जब वो अग्नि में चले जाते हैं तो अग्नि उनका विस्तार करके गैस के रूप में सब जगह फैला देती है। ऐसी जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से हमारे श्रेष्ठतम विचारों का प्रसारण होता है, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। जितने भी आध्यात्मिक कर्म हैं वो इसलिए किए जाते हैं। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे हमारा जो आंतरिक जो चेतनात्मक पक्ष है वो निखरता हुआ चला जाता है। आप लोगों से मैं यही कहूंगा, साधना का उद्देश्य यही है। ध्यान, और मैंने कहा था अभी कल या परसों कहा था कि जो ध्यान है वो केवल काल्पनिक चित्रों तक नहीं, ध्यान ज्ञान से होता है। ध्यान ज्ञान से होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो ज्ञान में अगर कोई कमी है तो ध्यान के द्वारा उस कमी को छुटाते हैं, हटाते हैं। और क्या करते हैं? अपने संकल्प बल अर्थात अपनी इच्छा शक्ति को हम जागृत करते हैं और इतना मजबूत करते हैं कि जो भी बुराई आपको अपने में नजर आए उसको मिटाने की क्षमता आपके बल के अंदर होनी चाहिए। यही साधना की परिपक्वता है। हम साधना की परिपक्वता की तरफ चलें, अपने विचारों को शालीन, श्रेष्ठ, सद्गुणों से परिपूर्ण, व्यवहारिक बनाएं। ध्यान मुद्रा। अंतःकरण में प्रवेश। अंतःकरण में प्रवेश अपूर्णता को पूर्णता की तरफ, अपूर्णता को पूर्णता की तरफ, दोषों को गुणों की तरफ, लेकर के चलें। कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। निराकरण, गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता, गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता, आत्मा के साथ न्याय, अंतःकरण में प्रवेश, सुसुप्त मन का जागरण, गहराई तक प्रवेश, साहस और श्रद्धा, साहस और श्रद्धा से अपने व्यक्तित्व को उठाइए, अंदर से उठाइए। जितने गुणों से ओतप्रोत उतने ही हल्के, जितने दोष खोट उतने ही भारी। बोझ को हटाइए, हल्का बनाइए। निखारिए। ओ
अपूर्णता से पूर्णता की तरफ, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ आत्मदर्शन, ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति, स्वर्ग, इनकी उपलब्धि। ओ ईश्वर इस ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में समाया है, उसका दर्शन। ईश्वर इस ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में समाया है। गुणवान ही उसके गुणों को, आत्मीय आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। ओम भूर्भुवः स्वः। आत्मदर्शन। ओम भूर्भुवः स्वः। कण कण में परमात्मा। आत्मदर्शन। अंतःकरण में प्रवेश। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। जीवन की गति को रोका नहीं जा सकता। किसी के हाथ में नहीं है। परमात्मा जिसको चला रहा है उसको चलना है। तस्य वितुर्वरेण्यम्। वर्ण करिए न्याय। अपनी अंतरात्मा के साथ न्याय। आत्मिक गुणों से ओतप्रोत। भर्गो देवस्य धीमहि। भाव से भर जाएं। अंतरात्मा के साथ न्याय, भाव से भर जाएं। आत्मबल को मजबूत बनाएं। संकल्प बल मजबूत, इच्छा शक्ति मजबूत।
इच्छा शक्ति से ही आत्मबल को जगाएं। आत्म तेज, अंतर की प्रेरणा, सभी विषय विकारों से रहित, राग द्वेष से रहित। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो भर्गो भर्गो, ओतप्रोत, आत्मीयता से ओतप्रोत, भर्गो भर्गो। देव स्वरूप का जागरण, आत्मीय गुणों का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् भगवान सविता के गुणों से ओतप्रोत, तत्सवितुर्वरेण्यम्। अभी बताया गया, विचार इच्छा शक्ति को पवित्र बनाएं। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग करें अपने आप को। किसको भर्ग करें? दुर्गुणों को, द्वेषों को, राग को। इनको भर्ग कर दें। अपनापन, लगाव, प्रेम, दो नहीं एक, भेद नहीं, अपनापन। सब मेरे, मैं सब में। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो भर्गो भर्गो। तिनका तिनका जल जाए पाप का।
भर्गो देवस्य धीमहि। धारण करिए, वरण करिए। भर्गो भर्गो भर्गो। बुराई आपका अधिकार नहीं है। जन्मों की यात्रा में जो कमियां हैं उनको छोड़ना आपका कर्तव्य है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। आत्मा परमात्मा का अनुकरण। असतो मा सद्गमय। अंतरात्मा के साथ, अंतर चेतना के साथ चलें। वही काम करें जिसको करके अंतरात्मा संतुष्ट। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। तमोगुण को उतारिए। आज की बात समाप्त।